हेलो एवरीवन। अभी तक हमने देखा कि जब किसी नंबर का कोई पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ होता है तो उसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे 25% ऑफ 400 या 50% ऑफ 5 kg। किसी नंबर का पर्टिकुलर परसेंटेज कैसे निकलता है, परसेंटेज मतलब कुछ पार्ट उस नंबर का। आज हम बात करेंगे सपोज कि अगर लेट्स से कि आपके 50 मार्क्स का कोई पेपर हुआ है, उसमें से आपके 48 मार्क्स आए हैं, तो वो कितना परसेंट हुआ। क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा लोगों को, बच्चों को बोलते हुए कि मेरे इतने परसेंट मार्क्स आए हैं, मेरे 90% मार्क्स आए, मेरे 92% मार्क्स आए हैं। तो वो कैसे निकलती है परसेंटेज, ये परसेंटेज आती कैसे है। या सपोज आपने अगर 10,000 रुपीज आपके पास, जैसे 7,000 रुपीज खर्च कर दिए, तो व्हाट इज द परसेंटेज यू हैव स्पेंड। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू परसेंटेज। मतलब कोई नंबर किसी नंबर का कितना परसेंट है, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज परसेंटेजेस। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, लेट्स से ₹60 ऑफ ₹240। तो यहाँ पे हमें बताना है कि 60 रुपीज़ जो है वो 240 का कितना परसेंट है। सो फाइन, सोल्यूशन है इसका। आप इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 60 रुपीज़ लिखेंगे हम एज ए न्यूमरेटर, क्योंकि 60 रुपीज़ जो है वो आपके आउट ऑफ 240 हैं एंड 240 इज अ टोटल अमाउंट। सो 240 विल गो एज अ डिनोमिनेटर। सो 60 जो 60 इसका हमें परसेंटेज निकालना है और 240 हमारा टोटल अमाउंट हो सकता है, टोटल मार्क्स हो सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100। अगर कैलकुलेशन के लिए किसी को कंफर्टेबल नहीं तो वो 1 नीचे लगा सकता है, 1 एज ए डिनोमिनेटर। सो 60 अपॉन 240 मल्टीप्लाई बाय 100%। कीप दिस इन माइंड, जब भी आपको किसी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना होता है, वेदर वो एक फ्रैक्शनल नंबर है या डेसिमल नंबर है, तो हम हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अब यहाँ पे अगेन वही चीज़, फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आ गया। आपको सिंपली जो नंबर कैंसिल हो सकता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसको कैंसिल करना है। सो आई एम कैंसिलिंग, यहाँ पे 240 का 0 100 से भी हो सकता है, 240 60 से भी हो सकता है। सो आई एम कैंसिलिंग 240 बाय 60, 1 0 कैंसिल बाय 1 0 एंड 6 and 24 बोथ आर डिविजिबल बाय 6। सो इट्स 6 1 are 6 and 6 4 are 24। सो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने 6 और 24 को 60 and 240 को कैंसिल कर दिया एंड 1 and 4 लास्ट में बचा। अब 4 and 100 ऑल्सो कैन कैंसिल बाय 4। तो 4 1s are 4 एंड 4 की टेबल से अगर हम डिवाइड करेंगे 100 को, इट्स 25। तो यू कैन क्लियरली सी कि ऊपर हमारे पास सिर्फ 25 और 1 बच रहा है और नीचे सिर्फ 1 है। तो इट्स सिंपल 25%। सो हेयर वी हैव चेंज ₹60 इन 25%, मतलब ₹60 to 40 का 25% है। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट्स टेक 500 ml ऑफ 4 लीटर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें 2 तरह की क्वांटिटी दी हुई है, एक है मिलीलीटर और एक है लीटर। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया होता है तो हमें दोनों यूनिट्स को पहले सेम करना होता है। चाहे वो आप बेसिकली, हम इसमें ये होता है कि जो छोटी यूनिट है उसमें ज़्यादा प्रीफर करते हैं। आप बड़ी यूनिट से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ 4 लीटर्स को मिलीलीटर्स में। सो 4 लीटर इक्वल्स टू 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। सो 4 लीटर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज़ 4000 मिलीलीटर। ठीक है, नाउ let's start doing our percentage calculation. 500 upon 4000 multiply by 100 upon 1. So 500 upon 4000 multiply by 100 upon 1%. ठीक है, तो अब let's cancel 1 0 by this 1 0 and 1 0 by this 1। तो हमने यहाँ पे 4000 की जो 2 0 हैं वो उसको 100 की 0 से कैंसिल कर दिया। और अब हम स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं 4 की 1 0 जो है, 40 की जो 1 0 बच रही है उसको हम 500 की 1 0 से कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 50 अपॉन 4, जिसको हम फर्दर और आगे कैंसिल कर सकते हैं, विच इज़ लेट्स इफ डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल बी 25 अपॉन 2। तो यहाँ पे 25 अपॉन 2 मेरा आंसर आ रहा है। बेसिकली इस 25 अपॉन 2 को मुझे चेंज करना है या तो मिक्स फ्रैक्शन में या डेसिमल में। आंसर हमारा तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा या डेसिमल में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। 25 विल कम इनसाइड बिकॉज इट्स अ न्यूमरेटर एंड 2 विल गो आउटसाइड बिकॉज इट्स अ डिनोमिनेटर। सो 25 2s are, so let's start doing this। 2 1s are 2 0 and this we will bring down 5। जब 5 को नीचे उतारेंगे तो 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता, बट एक छोटा नंबर आता है 2 times 2 2s are 4। तो यहाँ पे हमारा 1 बचा। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इट्स अ सिंपल टेक्निक कि आप सबसे पहले जो क्वोशंट है वो तो होल नंबर की जैसे रहेगा, आपका रिमाइंडर आएगा एज ए न्यूमरेटर और जो डिवाइजर है वो आपका बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो इट्स मीन्स इट्स DQR। ओके, सो लेट्स राइट आर डिनोमिनेटर 2 एज इट इज। आर क्वोशंट, दिस इज आर क्वोशंट पार्ट, सो 12 will come as a whole number and this is our remainder, so it will come as a numerator. So it's 12 by 1 upon 2%.
ये तो हमारा हो गया मिक्स फ्रैक्शन में। अगर मैंने इस क्वेश्चन के आंसर को मुझे अगर निकालना है 500 ml 4000 ml का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे जब मैंने सब फ्रैक्शन में निकाला इट इज़ 12/1/2%। अगर इसी को मैं चेंज करूँ डेसिमल्स में तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। अगेन 25 डिवाइड बाई 2, इट्स 2 1s are 2, 0, लेट्स ब्रिंग डाउन 5, 2 2s are 4, 5 minus 4 is 1। अब यहाँ मैं एक डेसिमल लगा दूंगी, इस डेसिमल से मैं एक 0 ले सकती हूँ, तो यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, इट विल बिकम 10, सो इट्स 2 5s are 10, सो इट मीन्स इट्स 12.5%। या तो आप अगर मिक्स फ्रैक्शन में निकाल रहे हैं तो इट्स 12/1/2%, और अगर आप इसको डेसिमल में निकाल रहे हैं इट्स 12.5%। बोथ आर करेक्ट। सो चिल्ड्रन, इस तरीके से हम किसी नंबर को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। लेट्स से नंबर 3, अगर 100 मार्क्स हैं टोटल और उसमें से अगर किसी बच्चे के 92 मार्क्स आए हैं तो व्हाट परसेंटेजेस आर देयर। सो इट्स सिंपल, 92/100 मल्टीप्लाई बाय 100/1%। तो हम पूरा 100 से 100 कैंसिल कर देंगे वन टाइम, सो द आंसर इज 92%। अगर मैं बात करूं कि किसी बच्चे के 50 में से 40 मार्क्स आए हैं, व्हाट डज इट मीन, 50 आउट ऑफ 40, तो इसको कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे, 40 एंड देन 40 आउट ऑफ 50 इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कैंसिल करती हूँ, 51 50, 52 100, तो हम यहाँ पे सिंपली 50 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, एंड जो बच गया 40 मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स 80, सो दिस इज 80%। तो देखा यहाँ पे कि मार्क्स तो आपके 50 में से आए हैं, लेकिन जब उसे परसेंटेज में निकालेंगे दैन इट विल बी 80%। इट डजंट मीन कि ये 80 मार्क्स हैं, ये 40 मार्क्स ही हैं जिसकी परसेंटेज आउट ऑफ 100 80% बन रही है। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट our number into percentages. I hope it's quite clear to you all.